और पानी पानी बिन जिंदगानी नहीं है, और बिन पानी जिंदगानी से, और जल के भीतर अंडा फूटो विष्णु जन्म पानी में। अरे पानी बिनी जिंदगानी नहीं है, और बिन पानी जिंदगानी से, जल के भीतर अंडा फूटो विष्णु जन्म पानी में। चंद्र ने करी चढ़ाई, ओ रामचंद्र ने करी चढ़ाई, अरसीती बांध दियो पानी में। अरे हनुमान ने लंका जराई, पूछ बुझाई पानी में। जल के भीतर अंडा फूटो विष्णु जन्म पानी में। और पांडव सुमनी महल बनायो। एक बार पांडवों ने एक कुटिया या मान महल बनाया। कहने लगे हे भैया दुर्योधन, हमारा तुम महल देखने के लिए आना। और जब दुर्योधन पांडवों का महल देखने के लिए आता है तो पांडव घर में नहीं थे। पांचाली मतलब द्रौपदी महलों में मौजूद थी। जैसे ही द्रौपदी से पूछा दुर्योधन ने, हे पांडव कहाँ के लिए गए हैं? तो उन्होंने कहा वो नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे ही अंदर पैर रखा और रपट के गिर जाता है दुर्योधन। तो द्रौपदी कहने लगी, रहे अंध के अंधे। तो ये बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगी और मामा शकुनी से जाकर कहा, हे मामा, मुझसे एक बड़े कड़वे वचन बोले हैं द्रौपदी ने। तो इसी बोल के कारण पांडवों को जुआ खिलाया। और एक बात और थी, जब स्वयंवर हुआ था द्रौपदी का, दो बोल के कारण महाभारत हुआ नहीं, होता नहीं। क्योंकि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था द्रौपदी के यहाँ, तो शर्त थी कि जो कोई 60 हाथ पे मछली को आंख के लिए बीजेगा, यानी मछली की आंख को बाण से बीजेगा, उसी को संग में शादी होगी। तो पता था, तो उस टाइम पांडव अज्ञातवास में थे। और जब कर्ण जाता है सभा में तो उसने धनुष्मान उठा लिया। जैसे ही खड़ा होता है द्रौपदी ने कहा, हे कर्ण रुक जा, ऐसे मींग को नहीं मारेगा तू, क्यों? मेरी दो बात का अर्थ बता दे, उसके बाद मींग मारना। उसे ये बात का पता था कि दुर्योधन मार सकता है, और उनके मन में द्रौपदी के अर्जुन बसे हुए थे, शादी करूंगी तो अर्जुन के साथ करूंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा, पता क्या बात है? उन्होंने कहा द्रौपदी ने, हे कर्ण ये बता दे तेरी माता और पिता का क्या नाम है? अब वो तो कुआरी पे कुत्ते के पैदा हुए, उसे पता कौन कौन मेरे बाप बाप है। गंगा में बहा देते हड़िया भर के,
इसी दो बोल के कारण महाभारत हुआ। और कर्ण ने कहा, हे द्रौपदी, आज तूने मेरी भरी सभा में बेइज्जती करी है और मैं भी तेरी एक दिन भरी सभा में बेइज्जती करूंगा। ये दो बोल नहीं होते तो महाभारत नहीं होता। अरे पांडव सुमनी महल बनाए, अरे भीमसेन को भूख लगी सतुआ घोले पानी में। भीमसेन को भूख लगी सतुआ घोले जल के भीतर अंडा फूटो विष्णु जन्मे पानी में। अरे बासी लगी धन को, एक बार कह लगे सरवण के माता पिता, हे बेटा, हमने पेट भर के भोजन खाया है और हमारे लिए तू तीर्थ यात्रा कराओ। तो कांधे पे कावड़ बना के अपने माता पिता को ले जाता है। चलते 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 अयोध्यापुरी की दोही में पहुंच जाता है और जैसे ही लुटिया तालाब में डुबोई, डुब डुब की आवाज हुई, जैसे ही बाण चलाया दशरथ जी ने, सरवण का अंत हो जाता है। तो क्या है? ओ प्यासी लगी अंधी अंधन को, अरे लिट्टियां डुबोई पानी में। अरे बाण चलाया राजा दशरथ ने, सरवण गिर गए पानी में। बाण चलाया धर्मपाल टिर्री वाले, धर्मवीर धर्मपीठ टिर्री वाले दान करते हैं, भगवान के लिए खुश रखें और मनोकामना पूरी करें। अरे गजी और गिरहा लड़े जल भीतर, यानी गज माने हाथी और गिरहा माने मगरमच्छ। जैसे ही पैर पानी पीने को जाता है हाथी, और मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया और अंदर को ले जाता है। अरे गजी और गिरहा लड़े जल भीतर, अरे पैर पकड़ लिया हाथी का। अरे चौभर सूड़ी रही जल ऊपर, याद किया हरि स्वामी को। और ये फिर धर्मवीर भैया टिर्री वाले ये फिर 10 विदा करती खुश होकर बार बार धन्यवाद। अरे गजी और गिरहा लड़ी जलू भीतर, अरे पैर पकड़ लिया हाथी का। अरे जो भर सूड़ी रही जल ऊपर, याद कियो हरि स्वामी को। बाल ने खेल रचाया,
एक बार श्री कृष्ण कन्हैया कहने लगे, ग्वाल बालो चलो आज क्या पश्चिम की दिशा में खेलेंगे। तो ग्वाल बाल कहने लगा, भैया हम ना जाएंगे, क्योंकि वहाँ कालिया नाग रहता है काली दह में, हम ना जाएंगे वहां पे खेलने के लिए। श्री कृष्ण भगवान को तो लीला रचनी थी। और क्या हुआ आगे, अरे ग्वाल बाल ने खेली रचाया, अरे क्या चली गई पानी में, अरे नाचे कन्हैया फन के ऊपर, नाग नाच लिया पानी में, नाचे कन्हैया फन के ऊपर, नाग नाच लिए पानी में। कन्हैया फन के ऊपर, नाग नाच लिया पानी में, नाचे कन्हैया फन के ऊपर, नाग नाच लिया पानी में। अरे पानी बिन जिंदगी गानी नहीं है, अरे बिन पानी जिंदगानी से, अरे जल के भीतर अंडा फूटो, विष्णु जन्म पानी में, जल के भीतर अंडा फूटो, विष्णु जन्म पानी में, जल के भीतर अंडा फूटो, विष्णु जन्म पानी में, जल के भीतर अंडा फूटो, विष्णु जन्म पानी। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की।